सुप्रभात। आज संधि की इस क्लास में हम व्यंजन संधि के अंतर्गत नियम नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। क्योंकि व्यंजन संधि के नियम नंबर 3 तो बता दिया गया है, तो आज व्यंजन संधि के नियम नंबर 4। इसका नियम नंबर 4 क्या है, जैसे भी आपको आज बताएंगे पृष्ठ का संविच्छेद कैसे बनता है, पुष्टि का संविच्छेद कैसे बनता है, इस तरह के आपको उदाहरण मिलेंगे इसके अंतर्गत। तो इसका नियम है कि यदि मूर्धन्य स, इसे मूर्धन्य स बोलते हैं, यदि मूर्धन्य स के बाद के बाद त या थ आए, यदि मूर्धन्य स के बाद त या थ आए तो ता का टा हो जाता है। ता का क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा। ता का टा हो जाता है और था का ठठेरा वाला हो जाता है। व्यंजन संधि नियम नंबर 4 के अंतर्गत पहला हम बताएं आपको आज पृष्ठ और पुष्ट कैसे होता है, आपको यही ध्यान देना है। तो इसी नियम के अंतर्गत ये आएंगे, यदि सा के बाद ता या था आए तो ता का टा हो जाता है और था का ठा हो जाता है। जैसे पुष, क्योंकि व्यंजन संधि है, ऐसे होगा पुष धन ती बराबर पुष धन ती। अब आ गया था, अब मूर्धन्य स के बाद आ रहा है, अब ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आधे सॉरी ता में बदल जाएगा। तो इसका वो कैसे हो जाएगा? क्यों? पुष्ट नहीं सुना है, आधस्सा मूर्धन हलत लगा हुआ, तो आधस्सा हो जाएगा। ता पे छोटी की मात्रा केवल परिवर्तन ता में होगा, यही ता केवल ता के स्थान पर टा हो जाएगा और बातें ये हो जाएगी। ऐसे दूसरा उदाहरण देखते हैं। पृष्ठधन त बराबर सॉरी पृष्ठधन था बराबर पृष्ठधन था। अब था का स्थान क्या हो जाएगा? था। पृष्ठ बन गया। तीसरा उदाहरण देखते हैं। यहां से देखिए तो ऊपर से आकृष्ट धन टी बराबर आकृष्ट घनिष्ठ धन था बराबर घनिष्ठ, ऐसा होता है घनिष्ठ धन था बराबर, लोग कहते हैं हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, घनिष्ठ है होता घनिष्ठ है, घनिष्ठ है। इसी के साथ ढेर सारे उदाहरण हैं। और व्यंजन संधि जो 5वां नियम है
उसे देख लीजिए। नियम नंबर 5, व्यंजन संघ का नियम नंबर 5 क्या कहता है? यदि मां के बाद किसी भी वर्ग के का वर्ग माने 5 वर्ग बताए थे आपको, यहां लिख भी देते हैं क च ट त प, यही 5 वर्ग है। यदि मां के बाद किसी भी वर्ग का अर्थात क च ट त प वर्ग का कोई भी अक्षर आए, कोई भी अक्षर आए तो मां का अनुस्वार हो जाता है। कोई भी अक्षर आए तो मां का अनुस्वार हो जाता है। अनुसार लिख दिया यहां पर। अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखेंगे उदाहरण, परम धन तू, परम धन तू, तो मां का क्या हो जाएगा? क्योंकि मां है, मां के बाद आया था और का पहला ही अक्षर आ गया, तो ये मां किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। बराबर क्या हो जाएगा? परंतु। ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेखन दोनों ये ज्यादा प्रचलित कभी कम है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे अहम धन कार बराबर अहंकार। बना नहीं बना? अहम धन का बराबर अहंकार। या समधन धी बराबर संधि का ही बना दिया। तो परम धन तू बराबर परंतु, अहम धनकार बराबर अहंकार, समधन धी बराबर संधि। यानी जब मां के बाद का च ट त प वर्ग का कोई भी अक्षर आएगा तो वह मां किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार माने जिसे हम बोलते हैं अंग की मात्रा, यही बोलते हैं ना, बिंदी से आते हैं, यही है। यहां तो समझ बात आई। और इसी का जो आगे का नियम है, नियम नंबर 6, उसे भी पढ़ लेते हैं। नियम नंबर 4 में ही आएगा। अगर मान लिया हमने यहाँ कर दिया समधन गति बराबर क्या बन जाएगा? संगति। नियम नंबर या समधन गम बराबर संगम, ऐसे बनेगा। और नियम नंबर 5 में पढ़ेंगे, यदि सम उपसर्ग या मां के बाद, यहां ध्यान देना, यदि सम उपसर्ग या मां के बाद या र ल व, या र ल व, या र ल व को क्या कहते हैं? अर्धस्वर। इसे ब्रैकेट में लिखते हैं अर्ध स्वर
आए अथवा यदि सम उपसर्ग या म के बाद या र ल व आए अथवा सा माने इसे तालुक सा बोलते हैं, इसे मूर्धन्य सा बोलते हैं, इसे दंत सा बोलते हैं। तालक सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। इसे बड़ा सा, छोटा मूर्धन्य सा कहते हैं और छोटा सा। इसका नाम है, शुद्ध नाम है तालक सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। इसे उसमें व्यंजन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन एक संख्या से और होती है, लेकिन इसमें केवल 3 ह को छोड़ करके, उस व्यंजन में ह को छोड़ करके इसे यहाँ नहीं लिखते हैं। आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, माँ का अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण देखेंगे। अभी हमने आपको बताया था यदि माँ के बाद किसी भी वर्ग का कोई अक्षर आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। इसे अहम धनकार, अहंकार, परम धंतु, परंतु, समधन धी, संधि, समधन गम, संगम, समधन चय, संचय होता है। तो वहाँ भी सम उपसर्ग हो सकता है, वहाँ थोड़ी भूल हो गई, चाहे माँ, लेकिन माँ हमने यहाँ लिखा तो माँ का मतलब ही हो गया सम। तो समधन चय, संचय, ये चीज़ें यहाँ भी लागू हैं। लेकिन इसी चीज़ को हमने ले लिया, चाहे माँ के बाद कहे चाहे माँ कहें, बात एक ही है। तो वहाँ पर भी यही समधन चय, संचय, समधनगत, संगम, समधनगत, संगत। अब जो है यहाँ पर देखते हैं जो उसके अंतर्गत अगला नियम है, 5वां नियम। तो 5वां नियम चाहे सम उपसर्ग या माँ के बाद या लावा आएंगे या सा आएंगे, कैसे परिवर्तन होगा? जैसे मान लीजिए कि सम उपसर्ग के बाद आ जाता है समधन यम, समधन यम बराबर क्या बन जाएगा? संयम। बना नहीं? माँ का अनुस्वार हो गया, या आया माँ के बाद, चाहे माँ कहे चाहे सम उपसर्ग कहें, इसलिए यहाँ दोनों लिखे। और वही चीज नियम नंबर 4 में भी है, हमने वहाँ सम नहीं लिखा। तो सम उपसर्ग या माँ के बाद अगर किसी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर आएगा तब भी माँ का अनुस्वार होगा, और यदि या र ल व आएगा या सा आएगा तब भी होगा अनुस्वार ही। इसे समधनियम, संयम। फिर देखते हैं रस, देख लेते हैं। समधन रक्षण, समधन रक्षण बराबर संरक्षण हो जाएगा। या समधन लाभ, क्या बन जाएगा? समधन लाभ बराबर संलाभ। वश क्या हो जाएगा? समधन वाद, समधन वाद बराबर संवाद। या समधन विधान बराबर संविधान, समधन विधान। माँ का कोई अनुस्वार होगा, समधन विधान बराबर संविधान। आगे देखते हैं सा से कैसे बनता है। समधन सय, समधन सय बराबर क्या हो जाएगा? संशय, संशय। ये होगा ना। फिर समधन सार बराबर क्या बन जाएगा? संसार। इस प्रकार ये आपके सम उपसर्ग के बाद है। और जो छठा नियम है उसे भी देख लेते हैं। आप सोच रहे हैं कि व्यंजन संधि पर यही खत्म कर दें, तो छठा नियम आपका
यदि संधि के पहले वर्ण में, यदि संधि के पहले वर्ण में आ या आ को छोड़कर आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो और उसके बाद दंत सा हो, दंत सा हो तो दंत सा, तो दंत सा मूर्धन्य सा में बदल जाता है। मूर्धन्य सा में बदल जाता है। ध्यान देने की बात है यहाँ कहते हैं कि यदि संधि के पहले आ या आ, पहले वर्ड में, सॉरी पहले वर्ड में, यदि संधि के पहले वर्ड में आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसके बाद क्या हो, दंत सा हो, तो दंत सा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता, बदल जाता है। फिर देखिए, ध्यान लिखने में गलती हो गई थी। यदि संधि के पहले वर्ड में आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसके बाद सा हो, तो वह सा जो है मूर्धन्य सा में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, सुधन समा, सुधन समा। संधि के पहले वर्ण कौन सा स्वर है? ह्रस्व है। अब यहाँ बाद में भी सा, बाद ये वाला सा किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में। ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य सा में। बन क्या जाएगा? सुषमा। बनाना या विधन सम बराबर विषम, या ऐसे लिख सकते हैं विधन साध बराबर विषाद। अविधन से, थोड़ा यही अपवाद में है, ये अपवाद में है। अविधन से बराबर अभिषेक। इसका परिभाषा एक तरह सा हो सकता है कि यदि संधि के पहले वर्ण में ई या ऊ हो और उसके बाद सा हो, तो वह दंत सा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा एक बार ध्यान सुनेंगे। यदि संधि के पहले वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ ई या ऊ हो और उसके बाद दंत सा हो, यानी सलमान खान वाला, तो वह दंत सा मूर्धन्य सा में बदल जाता है। जैसे सुधन समा बराबर सुषमा, विधन साध विषाद, विधन सम बराबर विषम, अविधन सेक बराबर अभिषेक। धन्यवाद। इसी के साथ व्यंजन संधि यहीं समाप्त करेंगे। जो महत्वपूर्ण नियम थे उसको बता दिया गया है। कल के वीडियो में हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे।